हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एपीआईज के बारे में एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेच एपीआई के बारे में कवर करने वाले हैं। विद एग्जांपल हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं इस लेक्चर के फोल्डर को। तो ये लेक्चर हमारा है 40। हम लोग अपने सीरीज में काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो ये लेक्चर हमारा 40th है एंड इसका नाम रखते हैं सिंपल फेच एपीआई। ग्रेट। और इस फोल्डर के अंदर एज यूजुअल हम लोग अपनी दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहली होगी हमारी index.html एंड सेकेंड फाइल हमारी होगी जावा स्क्रिप्ट की, तो जिसका नाम रख देते हैं सिंपल स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और अपनी प्रीवियस लेक्चर जो कि मैंने कवर कराया था प्रॉमिस चेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा प्रॉमिस चेनिंग, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कराया था, जो कि लेक्चर था हमारा 39th। उसको पहले विजिट कीजिए क्योंकि फेच एपीआई एंड प्रॉमिस चेनिंग दोनों में कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन है। तो क्या करते हैं, इस फोल्डर को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं जो हमारा लेक्चर 39th था। और फेच एपीआई को समझने से पहले हम लोग समझते हैं एपीआईज क्या होती हैं, एपीआई का काम क्या होता है हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब देखो, फेच एपीआई को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं एपीआई क्या होते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो समझते हैं व्हाट इज एपीआई एंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले समझते हैं एपीआई क्या होता है और ये काम कैसे करती है, और उसके बाद एपीआई का यूज क्या होता है। देखो, एपीआई स्टैंड्स फॉर, एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब कि दो एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस की तरीके से ये काम करेगी एपीआई। एपीआई का मेन काम जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन कराना। कम्युनिकेशन किन के बीच? अब जब हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं या फिर इंटरनेट यूज करते हैं और कहीं से कुछ डेटा को लाने का ट्राई करते हैं, अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे लॉग इन कर रहे हैं तो जैसे ही हम अपनी लॉग इन आईडी प्लस पासवर्ड डालते हैं तो अपना डेटा हम लोग इंस्टाग्राम के सर्वर से, इंस्टा के सर्वर से लेके आते हैं अपने फोन में, तभी तो हम अपनी आईडी देख सकते हैं। और जो आईडी है प्लस हमारा जो पासवर्ड है वो क्या है, ऑथेंटिकेशन है कि हम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो एपीआई क्या करता है, सिंपल जो क्लाइंट होता है हमारा, क्लाइंट मतलब हम लोग, जो हमारा यूजर है, जो यूजर है उसे क्लाइंट बोलते हैं, प्लस हमारा सर्वर। सर्वर क्या, अभी मैंने बताया एज अ सर्वर कि इंस्टाग्राम के सर्वर से कुछ डेटा लेके आ रहे। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन कराने का काम होता है वो एपीआई करती है। तो पहले यहाँ समझते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बन सकता है। ये हमारा एक क्लाइंट है, जैसे कि ये हमारा क्लाइंट हो गया, और इस क्लाइंट को कुछ डेटा चाहिए या फिर इस क्लाइंट को सिंपल इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना है। अब कुछ भी रीजन हो सकता है कम्युनिकेशन का, हमें मतलब नहीं है। ये जो क्लाइंट है, ये हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है, ये क्लाइंट है जो इस सर्वर से कुछ डेटा चाहिए या इस सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए या फिर इस सर्वर से उसे कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन करने का वे क्या है, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है हमारा एपीआई। एपीआई के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अब एपीआई करता क्या है, एपीआई सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में। इसे अगर हम कलर चेंज करके दिखाएं तो एपीआई क्या करता है, सिंपल एपीआई एक क्लाइंट से सर्वर के बीच में या फिर क्लाइंट से सर्वर के पास में एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट भेजी एपीआई ने और उसके बाद सर्वर वैलिडेट करेगा क्या रिक्वेस्ट भेजने वाला प्लस जो रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिकेट पर्सन है। इंस्टाग्राम के एग्जांपल से मैंने बताया था, मेरा जो यूजर नेम है और मेरा पासवर्ड है वो मेरी ऑथेंटिकेशन है कि हाँ मैं ही एक्सेस करने वाला हूँ इस डेटा को और सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ उस डेटा को। तो सर्वर चेक करेगा क्या ऑथेंटिकेट है, उसने देखा हाँ मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट है। देन चेक करने के बाद सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजेगा मेरे क्लाइंट के पास। ये रिस्पॉन्स है, क्या है ये रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मतलब कुल मिला के रिस्पॉन्स भेजेगा मेरा सर्वर क्लाइंट के पास आफ्टर ऑथेंटिकेशन। और डेटा का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने क्या समझा था, जेसन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि डेटा जो है वो सर्वर से जेसन के फॉर्मेट में क्लाइंट के पास आता है और लेके कौन आता है, एपीआई के थ्रू आता है। ठीक है, तो एपीआई का मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन कराना क्लाइंट और सर्वर के बीच में, सिंपल। अब एपीआई हमारी कई तरीके की होती हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमें पढ़ना है फेच एपीआई, जो कि होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीआई ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। इसी के थ्रू हम लोग पूरा काम करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। या फिर कोई डेटा हमें चाहिए किसी सर्वर से या फिर कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं फेच मेथड का, जो कि हमारी फेच एपीआई प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे सिंपल फेच एपीआई क्या है। देखो, Fetch API provides a JavaScript interface for making HTTP request। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर जावास्क्रिप्ट को सिंपल एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है फेच एपीआई रिक्वेस्ट भेजने के लिए, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करती है फेच एपीआई, सिंपल प्रोवाइड करती है हमारे जावास्क्रिप्ट को कि तुम एक रिक्वेस्ट भेजो प्लस रिस्पॉन्स को लेके आओ और फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, जो डेटा चाहिए उससे वो निकाल लेंगे।
फेच इज मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं XHR। जो हमारी फेच एपीआई है उससे पहले हम लोग XHR का यूज करते थे। इसके थ्रू हम लोग पहले रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर रिस्पॉन्स मिलता था, लेकिन ये काम करते थे हम लोग फेच एपीआई से पहले। अब फेच एपीआई आ गया है तो फिर फेच एपीआई के थ्रू करते हैं। लेकिन इसको बंद क्यों कर दिया यूज करना? क्योंकि ये क्या करता है, ये यूज करता था कॉल बैक्स का। यार कॉल बैक्स को तो हम लोग कितनी अच्छे से समझ चुके हैं। कॉल बैक क्या करते हैं, कॉल बैक हेल्प की सिचुएशन अराइज करते हैं। कॉल बैक्स तो हम लोग यूज भी नहीं करते अपने जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। और फेच क्या है, फेच सिंपल हमारी प्रॉमिस बेस्ड है। जो कॉलबैक्स का कह सकते हैं कि एक इवॉल्व तरीका है। हम लोगों ने कॉलबैक्स को इवॉल्व करके प्रॉमिस में कन्वर्ट किया, प्रॉमिस के थ्रू हमें डेटा मिलने लगा। और फेच जो है वो प्रॉमिस बेस्ड है। इट मींस फेच हमें रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस में हम लोग फिर प्रॉमिस शेयरिंग कर सकते हैं। नीचे भी समझते हैं इसको। विद द हेल्प ऑफ फेच एपीआई यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट बाय कॉलिंग फेच मेथड। अब फेच एपीआई तो समझ ली। फेच एपीआई क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू करती है, फेच मेथड में। ये जो फेच मेथड है यही पूरी कहानी है। इसी के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स गेट करते हैं, फिर उस रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं शो करते हैं या फिर प्रिंट करा देते हैं। ओके, विच इज अवेलेबल एज अ ग्लोबल फंक्शन। देखो फेच क्या है, हमारा एक ग्लोबल फंक्शन है या फिर ग्लोबल मेथड है। इसके लिए हमें किसी अदर लाइब्रेरी या फिर कोई कोड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग डायरेक्ट फेच मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट फेच मेथड यूज्ड फॉर रिट्रीविंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ सर्वर। और अभी हम लोगों ने समझा फेच मेथड क्या करता है, सिंपल रिसोर्स को लेके आता है एक सर्वर से, रिट्रीव करता है एक रिसोर्स को। ओके, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड सब एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोग बहुत कम कर रहे हो वीडियोस पे, लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट नहीं कर रहे। अरे भाई कमेंट तो करो कम से कम, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, कौन सा नहीं। तो क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है इस लेक्चर के नीचे कि समझ में आया या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो सिंपल बोलो ना यार, मैं हूं ना, मैं सब डाउट्स क्लियर करूंगा आप लोगों के। और आज भी डाउट्स क्लियर होंगे फेच एपीआई के। क्यों? क्योंकि हम लोग कोड के थ्रू भी समझेंगे, अभी तो डेफिनेशन समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और उसके बाद फेच फंक्शन जो है या फिर फेच मेथड भी बोल सकते हैं, रिटर्न्स अ प्रॉमिस। मैंने बताया था ऊपर, ये प्रॉमिस बेस्ड है और हमेशा प्रॉमिस को रिटर्न करता है। और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉमिस शेयरिंग कर सकते हैं। या फिर अगर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो फिर हम लोग प्रॉमिस के सभी मेथड्स और प्रॉमिस के सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जस्ट अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद अपने इस लेक्चर में। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखो फेच का सिंटेक्स क्या है, सिंपल। हम क्या करेंगे, फेच लिखेंगे कीवर्ड, मैंने बोला था ये ग्लोबल फंक्शन है, इट मींस हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट एक यूआरएल लेता है। और वो यूआरएल किसका होगा, वो यूआरएल होगा हमारी उस वेबसाइट का या फिर उस एपीआई का जिससे हमें डेटा फेच करना है, या फिर उस सर्वर का जिससे हमें डेटा चाहिए। और उसके बाद ये फेच रिटर्न क्या करेगा, ये फेच रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, एक रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा हमारा एक प्रॉमिस। ओके, ये रिस्पॉन्स क्या होगा, एक प्रॉमिस। गॉट इट। क्योंकि फेच क्या करता है, फेच सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजता है प्लस एक रिस्पॉन्स लेता है वहां से। और वो रिस्पॉन्स को मैं एक वेरिएबल लेट रिस्पॉन्स में स्टोर कर लूंगा। और वो रिस्पॉन्स होगा क्या, वो रिस्पॉन्स एक्चुअल में होगी हमारी प्रॉमिस, ठीक है। अब हम लोग कोड के थ्रू भी समझते हैं इसको। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे index.html फाइल में सबसे पहले बॉयलर प्लेट क्रिएट, और टाइटल में अपनी पास कर देंगे यहाँ पे फेच एपीआई। ग्रेट। और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, स्क्रिप्ट कोलन सोर्स। और सोर्स में हम लोग अपनी फाइल का नाम जो कि होगी हमारी script.js। अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो script.js फाइल में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल। हमारा फेच क्या था, एक ग्लोबल फंक्शन था, तो हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो फेच को डायरेक्ट यूज करेंगे। और ये फेच क्या करता है, एक यूआरएल लेता है। वो यूआरएल क्या होगा, जहां से हमें डेटा चाहिए होगा। तो मैं एक डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करता हूँ, जो कि होगा फेक यूआरएल, या फिर कह सकते हैं कि डमी एपीआई, जिसका यूज हम लोग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं। तो यहाँ पे वही यूआरएल मैं पेस्ट करता हूँ, https एंड बैकवर्ड स्लैश हमारे, और उसका नाम होगा सिंपल जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप आई कोड डॉट कॉम। और यहाँ से मैं यूज करूंगा टू डूज बैकवर्ड स्लैश 1। ये सिंपल एक डमी एपीआई जिसका यूज करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। अब ये फेच मेथड क्या करेगा, फेच मेथड कुछ रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा, और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, एक प्रॉमिस के फॉर्म में होगा। तो मैं सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट रिस्पॉन्स करके, और सिंपल इसी में मैं मिला हुआ रिस्पॉन्स को अपने एक्सेस कर लूंगा या फिर स्टोर कर लूंगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कराना है। तो हम सिंपल यूज करेंगे अपनी प्रॉमिस चेनिंग का। जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है डॉट देन
ये हमारी प्रॉमिस है, तो हम प्रॉमिस चेनिंग कर सकते हैं, डॉट देन मेथड का यूज कर सकते हैं। और डॉट देन मेथड हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि होगी रिजॉल्व। तो यहाँ पे पास करेंगे रिजॉल्व, क्योंकि हमारी प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो रही है, प्लस यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा और मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा, तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर कॉल बैक लिख रहा हूँ मैं। और ये रिजॉल्व को मैं क्या करूंगा, सिंपल कंसोल करा लूंगा। जो मेरा रिजॉल्व है, यानी जो प्रॉमिस मेरी रिजॉल्व हुई, उसको कर दो कंसोल। ओके, यहाँ पे कंसोल करा दिया। अब देखते हैं कि हमें हमारे कंसोल पे मिल क्या रहा है। index.html फाइल पे आते हैं, लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं अपना, और यहाँ से ओपन करते हैं डेवटूल पेन, script.js फाइल, इसको दोबारा से रिफ्रेश, एंड देखो हमें क्या मिल रहा है, एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, और उस रिस्पॉन्स में कुछ डेटा है। जब इसको फर्दर ओपन करते हैं तो देखो यहाँ से क्या डेटा मिल रहा है, बॉडी है, बॉडी यूज फॉल्स, हेडर्स है, ओके ट्रू, रीडायरेक्ट फॉल्स, स्टेटस 200, जो हमारी रिस्पॉन्स है वो क्या हुई, रिजॉल्व हुई है, इस वजह से स्टेटस जो है वो 2.2 है, यानी हमारी जो फुलफिल हो चुकी है प्रॉमिस। ओके, एंड देन स्टेटस टेक्स्ट जो है वो कुछ नहीं है, एम्प्टी है, टाइप है जो कोर्स, एंड यूआरएल जो है वो ये है। यानी कि रिस्पॉन्स में हमें इतनी चीजें मिलती हैं। इनको हम डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, सिंपल कंसोल भी करा सकते हैं। कैसे, रिजॉल्व डॉट करेंगे यूआरएल तो यूआरएल मिल जाएगा, डॉट करेंगे टाइप तो कोर्स मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस डेटा को, ये जो रिस्पॉन्स है, इस डेटा को सिंपल हम लोग तो दोबारा से क्लीन करके रन करते हैं। इस रिस्पॉन्स डेटा को कैसे हम लोग जेसन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डेटा हमें क्या मिलता है, जेसन के फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको जेसन में। ये जो रिजॉल्व डेटा मिला, इसको कंसोल ना करा के मैं सिंपल करा दूंगा रिजॉल्व डॉट जेसन, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से इसको प्रिंट करा सकता हूँ जो मेरा डेटा मिला। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस चेनिंग करूंगा यहाँ पे, और सिंपल डॉट देन, राइट, डॉट देन क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन में मैं डी पास करूंगा जो कि मेरा डेटा होएगा। डॉट देन क्या लेता है, डॉट देन हमेशा दो पैरामीटर से तो रहता है, एक हमारी फुलफिल प्रॉमिस, दूसरी हमारी रिजेक्टेड प्रॉमिस। तो डी क्या है, फुलफिल प्रॉमिस, जो क्या करेगा, सिंपल मेरे प्रिंट करेगा डेटा को। तो कंसोल कर देंगे यहाँ पे डी अपने को। ओके, अब देखते हैं कि हमें एक्चुअल में मिल क्या रहा है मेरे कंसोल के अंदर। फिर से ओपन करते हैं अपने डेवटूल पेन को। ओके, इसको रिफ्रेश, एंड देन अब देखो, अब हमें जो डेटा मिल रहा है वो मिल रहा है एक जेसन फॉर्मेट में, यानी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटेड फॉल्स आईडी, वन टाइटल, यूजर आईडी, ये सब हमें मिल गया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एपीआईज के बारे में, फेच एपीआई कैसे काम करती है, कैसे हम लोग फेच एपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तक के लिए बाय बाय।